आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दी हुई है, A मोल ऑफ A रिएक्ट विद B मोल ऑफ B टू गिव X मोल ऑफ X एंड Y मोल ऑफ Y। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल x और स्मॉल y ये हैं मेरे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे इन्हें। जैसे एक यहाँ पर इक्वेशन भी दी हुई है 2NO2 + F2 और क्या बन रहा है 2NO2F। तो ये 2, 1 और 2 ये क्या है मेरे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आप किस तरह से लिखोगे, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ही टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। तो चलिए पहले मैं रिएक्टेंट ए की टर्म में लिखता हूँ। तो ये होगा मेरा dA/dt डिवाइडेड बाई इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि क्या है ए, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बताता है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो घट रही है टाइम के साथ। उसी तरह से बी की टर्म में भी लिखा जा सकता है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई के टर्म में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और जो प्रोडक्ट की टर्म में अगर आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन को तो हमें पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये आपको बात पता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यदि क्वेश्चन में पूछा हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा -dA/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिसअपीयरेंस का मतलब गायब हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होती है ना, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। उसी तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी -dB/dt। रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब आना, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है टाइम के साथ, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो होगा आपका dx/dt और dy/dt विद पॉजिटिव साइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आपको आना चाहिए। 2 नंबर का ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है इजी। तो देखिए चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 4 मोल ऑफ NH3 रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ O2 टू गिव 4 मोल ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ वाटर। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, देखिए हमने भी पीछे करा था, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन दी हो रही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, dNO/dt। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर और पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। NH3 की डिसअपीयरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब dNH3/dt आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर dH2O/dt, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप तो ये है आपका, आप रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में दोनों में ही आपने लिखना है। तो देखो इस तरह से लिखी जाएगी, -1/4 NH3 की टर्म में dNH3/dt डिवाइडेड बाई इट्स स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए, उसी तरह से NO के लिए, और उसी तरह से वाटर के लिए, ठीक है, लिख लिया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, dNH3/dt। तो आप इस इक्वेशन में देखिए, जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखी है, dNH3/dt कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है dNH3/dt, ये सब इक्वल है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, dNO/dt की। तो इसमें देखिए dNO/dt कहाँ है, ये है आपका dNO/dt, दोनों को इक्वल रख दीजिए, ठीक है। वहाँ से आपकी dNH3/dt की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 1/4 से कैंसिल हो जाएगा 1/4,
ठीक है। तो DnH3/dt इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, DNO/dt। और DNO/dt देखिए नीचे किसके बराबर दे रखा है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 भी क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ओके। अब और क्या कैलकुलेट करना है आपने, और आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का मतलब DH2O/dt, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पे आ जाइए। ठीक है, देखिए DH2O/dt कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर है DH2O/dt, और आपको DNO/dt की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन दोनों को आप इक्वल रख दीजिए। जब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो देखिए 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो के 3/2 बन जाएगा, इंटू DNO/dt की वैल्यू रख दो, कितनी, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल है, केवल आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 मोल्स ऑफ N2O5 दिए हुए हैं, डिकम्पोज होने के बाद 4 मोल ऑफ NO2 और 1 मोल ऑफ O2 देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेज बाय 2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन दे रखा आपको। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब डेल्टा NO2 या DNO2, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 2.0 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड। टाइम दे रखा है डेल्टा T दे रखा आपको कितना, 5 सेकेंड। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ NO2 लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि NO2 की कंसंट्रेशन हमको पता है। तो ये लिख लिया मैंने 1/4 विद प्लस साइन DNO2/dt। अब DNO2/dt निकाल लीजिए, कहाँ से निकाल लीजिए, अभी दे रखा था DNO2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2 इंटू 10⁻², और dt की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। केवल मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ फॉर्मूलों में और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, और क्या निकालना है आपने, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो निकालना क्या, पहले आपको पता होना चाहिए, -DN2O5/dt। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करके पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ N2O5 -1/2 DN2O5/dt, और इन टर्म ऑफ NO2 क्या होगी, -1/4 DNO2/dt। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -2/4 इंटू DNO2/dt हो गया। DNO2/dt की वैल्यू ये ऊपर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आपको क्या दे रखा है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और डिकम्पोजिशन है N2O5 की। इसमें डिकम्पोजिशन है N2O4 में और +½ O2 में। इनिशियल प्रेशर दे रखा है 114 mm इनिशियल, और 25 मिनट्स के बाद जो टोटल प्रेशर है वो कितना दे रखा है,
133 mm। कैलकुलेट एवरेज रेट कैलकुलेट करना है हमने एटमॉस्फेयर पर मिनट में और मोल पर लीटर में। अब देखिए सबसे पहले तो हम हमारी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो N2O5 किस में डिकम्पोज हो रहा है, N2O4 प्लस हाफ O2 में। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर गैस से हैं तो चेंज इन प्रेशर या डिक्रीज इन प्रेशर बाय डेल्टा टी। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी। टाइम तो आपको दे रखा, देखिए कितना दे रखा है, 25 मिनट दे रखा है ना। अब आपने कैलकुलेट करना है डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में कितना डिक्रीज हुआ। ओके, तो हम पहले इनिशियल स्टेज में ले लेंगे। इनिशियल स्टेज में देखिए स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वो कितना दे रखा है, 114 mm, ठीक है। 114 mm रिएक्टेंट का प्रेशर ले लिया हमने। प्रोडक्ट का कितना है, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। आफ्टर 25 मिनट्स डेल्टा टी की वैल्यू 25 मिनट्स दे रखी है। मान लो कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो जाएगा। मान लो कितना कम हो गया, P, ठीक है। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो अगर 1 मोल कम हो रहा है N2O5 तो 1 मोल N2O4 बन रहा है और हाफ मोल क्या बन रहा है, O2। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका PMM प्रेशर कम होगा N2O5 का तो N2O4 का PMM प्रेशर बनेगा और O2 का क्या बनेगा, P/2 mm, ठीक है। तो टोटल प्रेशर आफ्टर 25 मिनट ये सब जुड़ जाएंगे आपके 114 माइनस पी प्लस P/2, P से P कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, 38 mm। तो यहाँ से हम फिर एवरेज रेट निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर 38 mm, ये हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो 38 mm है, उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एवरेज रेट निकालना है किसमें, एटमॉस्फेयर पर मिनट में, ठीक है। तो 38/760 हो गया, ये एटमॉस्फेयर आ गया अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। कितना टाइम था आपका, 25 मिनट्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.002 एटमॉस्फेयर पर मिनट। ओके, अब एक चीज़ और कैलकुलेट करनी है आपने एवरेज रेट कैलकुलेट करना है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, जो कि आपको पता है PV = किसके बराबर होता है, NRT के। यहाँ से N/V की वैल्यू निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन वॉल्यूम V। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये किसके बराबर हो जाएगी, P/RT के। तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इसी से निकल जाएगी आपकी। P/RT से P की वैल्यू रखो, कितनी थी, 38/760, जितना डिक्रीज हुआ था प्रेशर, अपॉन R की वैल्यू है ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। यही वैल्यू रखनी होती है जब प्रेशर किस में होता है, एटमॉस्फेयर में, नहीं तो R की वैल्यू दूसरी भी है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.00128 मोल पर लीटर। ये आ गया कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। हमने क्या करा है, जो चेंज इन प्रेशर है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन में। तो रेट, रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 60 से। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 8.5 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आप न्यूमेरिकल्स कर लें, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, 2 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।